हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टडी करने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानकारी चाहिए। जैसे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसे कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बच्चों, लाइट का एक नेचर होता है लॉन्गिट्यूडिनल और एक होता है ट्रांसवर्स। तो यहाँ हम लाइट का जो बिहेवियर है, जो ट्रांसवर्स नेचर है, उसको स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया, एक पेड़ से रस्सी बांधी और इसको दूसरा एंड अपने हाथ में ले लिया, और जैसे ही इसमें हमने जर्क दिया, जर्क देना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये रोप ऐसे वेव्स क्रिएट करेगी। वेव्स की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तो ट्री की तरफ है, बट देयर वाइब्रेशंस आर अप एंड डाउन। तो ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होते हैं, यानी वेव इज टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बट द वाइब्रेशन विच वी हैव सेट इज परपेंडिकुलर टू इट। सो दिस नेचर ऑफ वेव इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव। अब बच्चों, जरूरी नहीं कि हम इस प्लेन में वाइब्रेट करें। वी कैन वाइब्रेट दिस रोप इन एनी डायरेक्शन। वी हैव द नंबर ऑफ प्लेन्स जिसमें हम इसको वाइब्रेट कर सकते हैं। सो दिस वे द वेव कैन रीच फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। लाइट का नेचर ट्रांसवर्स ही होता है। लाइट में भी जो पार्टिकल्स हैं, दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। इसका मतलब ये जो बच्चों वेव मैंने दिखाई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन विच इज टूवर्ड्स दिस स्लिट, या बच्चों इसमें हम लिखते हैं निकोल प्रिज्म। ये जो वेव है, दिस इज ट्रांसवर्स इन नेचर। इनिशियली इसमें नंबर ऑफ प्लेन्स हैं जिसमें ये वाइब्रेट कर रही है। दिस वेव इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड वेव, द वेव विच हैज the number of planes in which it is vibrating, which is perpendicular to the direction of propagation. मगर जब ये इस स्लिट के पास आएगी, बाकी की वाइब्रेशंस तो रुक जाएंगी, बट द वाइब्रेशन विच इज पैरेलल टू द स्लिट दैट विल गेट पास्ड ऑन, और हमें स्क्रीन तक जो लाइट पहुंचेगी दैट विल बी वाइब्रेटिंग ओनली इन वन प्लेन। तो ये जो बच्चों लाइट है जिसका सिर्फ एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, दिस लाइट इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड लाइट। अब बच्चों, ये हमारे पास एक पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गई हमें। हमने यहां पर एक पोलरीमीटर ट्यूब रख दी। ये पोलरीमीटर ट्यूब का फंक्शन है कि इसके अंदर हम केमिकल सब्सटेंस रख सकते हैं। केमिकल सब्सटेंस जिसके इंटरेक्शन को लाइट के साथ हम स्टडी करना चाहते हैं। जैसे ये पोलराइज्ड लाइट इस पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर से पास हुई, जिसके अंदर हमने केमिकल सब्सटेंस रखा है, तो हो सकता है कि आफ्टर पासिंग थ्रू दिस केमिकल सब्सटेंस द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में शिफ्ट। वो शिफ्ट क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अगर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन शिफ्ट हो जाता है, तो इसका मतलब जो केमिकल सब्सटेंस है, दैट केमिकल सब्सटेंस केप्ट इनसाइड इज ऑप्टिकली एक्टिव। यानी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कौन सा होगा? ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास की जाए, तो उससे बाहर आने के बाद उसकी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन शिफ्ट्स ईदर टुवर्ड्स राइट यानी क्लॉकवाइज और टुवर्ड्स लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंड देयर इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी कि वो पोलराइजेशन सेम रहे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन डिस्टर्ब ना हो, तो उस केस में सब्सटेंस को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कहाँ है बच्चों वो सब्सटेंस? दैट इज इनसाइड दिस पोलरीमीटर ट्यूब।
अब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में भी हमने दो पॉसिबिलिटी पढ़ी। इट में शिफ्ट द लाइट टुवर्ड्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं है कि एक साथ दोनों काम हो रहे हैं। यहाँ पर अगर एक केमिकल सब्सटेंस है, लेट इट हैज शिफ्टेड द लाइट टुवर्ड्स राइट, तो उस पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस को यहां पर हम कहेंगे बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस, जो कि इंडिकेट कर रहा है क्लॉकवाइज। और अगर वो लेफ्ट को रोटेट होता है देन इट इज कॉल्ड एज लेवो रोटेटरी। तो हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को यहां पर दो तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। तो बच्चों अनपोलराइज्ड लाइट कौन सी हुई? ये वाली लाइट which has the numbers of planes of vibration which are perpendicular to the direction of propagation। और बच्चों पोलराइज्ड लाइट कौन सी थी? जो स्लिट से पार हो जाती है और उसका सिर्फ एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। Hence, polarized light is the light which has only one plane of vibration perpendicular to the direction of propagation। और बच्चों हमने पढ़ा कि the substance which rotates the plane of vibration of the polarized light is optically active। जैसे बच्चों ये है हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये है लेवो रोटेटरी। और जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस को रोटेट नहीं करता which doesn't will be optically inactive। और वो सब्सटेंस जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ये रहा फर्स्ट, दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड विच शिफ्ट्स द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज लीवो रोटेटरी। Now to understand which type of chemical compounds will be optically inactive and which type of compound will be optically active, for that we need to know the term chirality। बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट या केमिकल सब्सटेंस कायरल और अकायरल हो सकता है। कायरल कंपाउंड या कायरल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब हम किसी भी इमेजिनरी प्लेन से उसको दो बराबर हिस्सों में कट नहीं कर सकते, जबकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। दिस हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। वी कैन डिवाइड द ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली इन टू इक्वल हाफ बाय एन इमेजिनरी प्लेन। जैसे बच्चों अगर हम बात करें लेटर ओ है, इसको हम दो बराबर हिस्सों में कट कर सकते हैं दिस इमेजिनरी प्लेन से। लेटर ए, इसको भी कट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में ले लो, जैसे ग्लास है, ये मैंने ग्लास बनाया, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इसको भी हम दो हिस्सों में कट कर सकते हैं। लेटर एम, एंड वी कैन थिंक ऑफ सो मेनी थिंग्स विच आर सिमेट्रिकल। अगर हम उसको दो हिस्सों में कट करते हैं तो दोनों हाफ्स बिल्कुल एक जैसे होंगे, जबकि जो कायरल कंपाउंड है उसको अगर हम दो हिस्सों में कट करने की कोशिश करें तो वो दोनों हिस्से एक जैसे नहीं होंगे। जैसे बच्चों ग्लव्स है, अगर हमने ये ग्लव्स बनाया, या हम इमेजिन कर सकते हैं अपने हाथ को देखकर, अगर हम इसको कोशिश करें कि ये एग्जैक्टली दो हिस्सों में कट हो तो लेफ्ट और राइट पोर्शन इसका एक जैसा नहीं है। ऐसे ही बच्चों लेटर सोच के देखो, जैसे लेटर हो गया बच्चों एन, पी, तो इनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसको अगर हम कट करेंगे तो दो पीसेस अलग अलग आएंगे। और बच्चों चेक करने का एक और अल्टरनेट वे क्या है, इनकी हम मिरर इमेजेस देखें। एक जो ऑब्जेक्ट लिया एग्जैक्टली उसकी मिरर इमेज वाला अगर कोई दूसरा कंपाउंड है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो वो एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं करेंगे।
जबकि ये जो सिमेट्रिकल चीजें हैं ये सुपर इम्पोज कर जाएंगी। जैसे बच्चों ये हमने ग्लास लिया और ये अगर हम मिरर मान के चले तो इसकी जो इमेज आएगी वो बिल्कुल इसी फॉर्म में आएगी। इफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर रियल वी कैन प्लेस एग्जैक्टली वन ओवर एनदर, यानी इसमें सुपर इम्पोजिशन पॉसिबल है। दे हैव सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जबकि यहां पर अगर हम इसका रिफ्लेक्शन लेते हैं तो हम दोनों को, जैसे P का रिफ्लेक्शन बना रहा हूं बच्चों, ये ध्यान रखना P के ऊपर अगर एक पॉलिश है तो नीचे अलग पॉलिश है। नाउ इफ वी ट्राई टू ओवरलैप देम, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे अगर सुपर इम्पोजेबल थे तो दे विल फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो बच्चों कायरल सब्सटेंस कौन सा हुआ? जिसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती और इनकी मिरर इमेजेस वाले ऑब्जेक्ट नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। जबकि अकायरल दे हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड दे हैव द सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ऐसे ही बच्चों अगर हम केमिकल कंपाउंड्स को एनालाइज करें जो हमने इस पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर रखा है, that chemical compound is chiral, it means that will be optically active। यानी अगर हमने जो केमिकल सब्सटेंस रखा है उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और एक दूसरे के जो दो प्रोडक्ट हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, तो वो लाइट को रोटेट करेंगे, दे विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। एक होगा डेक्स्ट्रो तो दूसरा उसकी मिरर इमेज वाला होगा लीवो। और ऐसी केमिकल कंपाउंड जो अकायरल है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट विल नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो बच्चों हम चेक करते हैं कैसे ये फाइंड आउट करेंगे हम कायरल मॉलिक्यूल है। लेट अस स्टडी द प्लेन ऑफ सिमेट्री इन द केमिकल कंपाउंड्स। जैसे बच्चों एक कंपाउंड बनाया मैंने CH4, इसमें कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन एटम है, तो क्या हम इसको एक प्लेन से 2 हिस्सों में कट कर सकते हैं? यस, वी कैन डिवाइड इट एग्जैक्टली इन 2 इक्वल हाफ। बच्चों आप इमेजिन करके देखें, ये मैंने एक मॉडल लिया है, ये जो मॉडल है बिल्कुल टेट्राहेड्रल मॉडल है। अगर इसको मैं बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर एक प्लेन लूँ, उस प्लेन से इसको कट कर दो, तो एग्जैक्टली ये जो हाइड्रोजन एटम है ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे और लेफ्ट और राइट में भी 2 हाइड्रोजन ही है। तो इट मीन्स इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने का मतलब कि इसको हम एग्जैक्टली 2 हिस्सों में कट कर सकते हैं। तो ये कंपाउंड कैसा होगा बच्चों? दिस विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब यहां बच्चों मैंने क्या किया, 2 ग्रुप अलग ले लिए, 2 Cl और 2 H। अभी भी बच्चों इसको अगर हम यहां से कट करें तो ये एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ्स में कट हो जाएगा। जैसे बच्चों एक एग्जांपल ये है, अगर इसको हम कट करें तो ये एग्जैक्टली 2 हिस्सों में, ऐसे अगर इसको काटें तो ये 2 हिस्सों में कट हो जाएगा। ये देखो बच्चों, ये जो है अगर इसको मैं ऐसे कट करूं, दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये यहां से कट कर दे सीधा, एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में ये कट हो जाएगा। अब बच्चों मैंने क्या किया, एक और डिफरेंट ग्रुप लगा दिया CH3। स्टिल दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। CH3 CH एग्जैक्टली हाफ हो जाएंगे और इसमें जो ये जो Cl है लेफ्ट और राइट में ये बिल्कुल एक जैसे होंगे। मॉडल के माध्यम से दिखाता हूं बच्चों। ये बच्चों मॉडल है इसका, तो इसका ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है।
तो इसको अगर हम ऐसे कट करें, ये रेड वाला आधा हो जाए, ये ब्लैक कार्बन और ये फिर ब्लू, दो ग्रुप एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं। सो दिस हैज अगेन द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये बच्चों मैंने दो मॉडल दिखाए हैं जिसमें दो ग्रुप हाइड्रोजन है, एक ये रेड वाला है, एक ये ब्लू है। सेम ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। अब इसमें दोनों में जैसे मैंने डिस्कस किया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, अब चेक करें क्या ये सुपर इंपोज हो सकते हैं। तो इसको हम उठाते हैं और एग्जैक्टली मैं इसके ऊपर अगर इसको ऐसे रख दूं तो ये बिल्कुल सुपर इंपोज हो जाएंगे, एग्जैक्टली वन ओवर अनदर। देखो इनकी आइडेंटिटी बिल्कुल एक जैसी नजर आती है, दे आर अलाइक, कोई लेटरल इन्वर्जन नहीं है। एवरी एटम हैज इट्स पैरेलल प्लेस। तो ये हमारे कैसे हैं, ये हैं बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव। नाउ I have taken 4 different group connected to this carbon. अब अगर इसको कट करने की कोशिश करें किसी भी प्लेन से तो ये एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। जैसे बच्चों एक मॉडल लेते हैं, दिस इज द कंपाउंड विच हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ये देखो बच्चों, ये व्हाइट है, येलो है, ऑरेंज है और ये ब्लू है। अगर हम ये येलो और ऑरेंज के बीच में से एक प्लेन को लेके जाएं तो ये दोनों तो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, कार्बन भी कट जाएगा, बट ऑन द लेफ्ट वी हैव दिस व्हाइट कलर एटम एंड ऑन द राइट वी हैव हियर ब्लू। सो अगर हम इसको शिफ्ट भी कर लें, किसी भी तरफ से इसको कट करने की कोशिश करें तो लेफ्ट और राइट में जो ग्रुप होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे ही होंगे। तो ये बच्चों कंपाउंड जिसमें कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। और अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इस कार्बन को क्या कहेंगे, दिस कार्बन विल बी कॉल्ड एज कायरल कार्बन एंड द मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एज कायरल मॉलिक्यूल। चलो देखें इसका मिरर इमेज का सुपर इंपोजिशन। ये बच्चों सेम कंपाउंड है और ये बिल्कुल इसको हमने इस तरीके से रख दिया जैसे एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। नाउ दीज आर द कंपाउंड विच आर मिरर इमेजेस। अब इसको सुपर इंपोज अगर करना चाहें तो क्या ये हो सकते हैं। चलो इसको सुपर इंपोज करने की कोशिश करते हैं। इसको पहले मिरर इमेज बना लेते हैं बच्चों प्रॉपर। मिरर इमेज इसकी कैसे बनेगी, ये ब्लू नजदीक है ना, तो ये मेरे ख्याल ब्लू दूर होना चाहिए। एक मिनट बच्चों, इसको सेट कर लेते हैं। ये बच्चों सेट हो गए। ये हमने क्या किया, एग्जैक्टली दो कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेजेस बना ली। अब बच्चों ये जो कंपाउंड है इसमें कायरल कार्बन एटम है। अब देखें क्या ये एक दूसरे को सुपर इंपोज कर सकते हैं। ये ट्राई करते हैं बच्चों। अगर हम इसको एग्जैक्टली ऐसे रखें तो ये बच्चों पहले रेड और ब्लैक तो बिल्कुल पैरेलल आ रहे हैं। चलो ब्लू को भी पैरेलल ले आते हैं। अब यहां पर हम सुपर इंपोज कर पा रहे हैं कौन कौन से, रेड ब्लैक ब्लू। मगर बच्चों ये जो हमारे व्हाइट और येलो हैं ये अपोजिट में हैं। चलो कोई दूसरा तरीका लगाते हैं, येलो को मैच करते हैं। येलो ब्लैक रेड येलो एक ही लाइन में है, मगर यहां क्या हुआ, यहां पर अगेन व्हाइट और ब्लू अलग हो गए। इसको थोड़ा सा और शिफ्ट करके देखते हैं और दूसरा तरीका लगाते हैं, हो सकता है हो जाए। येलो को ऊपर कर लेते हैं। चलो येलो ब्लैक। अच्छा अब ऐसा करते हैं, ये ब्लू को भी लेके आ जाते हैं सेम लाइन में। ये ब्लू लेकर आ गए तो अब क्या हुआ, व्हाइट और रेड और इधर नीचे व्हाइट और ऊपर रेड। तो बाय एनी मीन हम इसको रखकर देखना चाहें तो ये सेम कंपाउंड नहीं बनेगा, सुपर इंपोज नहीं करेगा। तो ये कंपाउंड कैसा होगा, दिस विल बी कायरल कंपाउंड एंड इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे बच्चों अगर हम कहें कि इसमें एक अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो दूसरा क्या होगा, लेवोरोटेटरी। ये एक दूसरे के आइसोमर्स भी हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स।
जिनकी आपस में देखा जाए एक दूसरे के लेटरली इन्वर्टेड है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। एक अगर डेक्स्ट्रो है, दूसरा लीवो है। अगर हम बच्चों 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो को मिलाकर इस पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर रखें तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट से भी ये मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस हमारी सेम रहेगी। मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, hence their equimolar amount which is optically inactive is called racemic mixture। तो बच्चों, compound containing carbon which is connected to 4 different groups is called chiral carbon। जो कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होगा उसको हम कायरल कार्बन कहेंगे, एंड द कंपाउंड जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड है उसको कायरल कंपाउंड कहेंगे। सच मॉलिक्यूल doesn't have plane of symmetry, they have non superimposable mirror images। और उसमें एक होगा डेक्स्ट्रो, देन अदर विल बी levorotatory। Such pair of optical isomers are also called as enantiomers, है ना। ये एक डेक्स्ट्रो था, एक लीवो था, दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम ही था, एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। तो ऐसे पेयर ऑफ आइसोमर्स को जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, वन इज डेक्स्ट्रो अदर वन इज लीवो, दैट पेयर ऑफ आइसोमर इज कॉल्ड एज एनांशियोमर। और ये जो फिनोमिना हम ऑप्टिकल आइसोमर की स्टडी कर रहे हैं दैट कम्स अंडर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर हम क्या करें, डेक्स्ट्रो और लीवो का इक्विमोलर अमाउंट ले लें, 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो, तो रिजल्टिंग मिक्सचर कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। If we take equimolar mixture of both dextro and levo, then the resulting mixture will be optically inactive, and such mixture is then called as racemic mixture। Thank you बच्चों, rest will take in the next class।